कोई लाभ हो जाता है फिर वो भगवान का रूप देखने लगता है गुरु में। हाँ, क्या क्या फायदा हुआ? स्वामी जी, मुझे आंतों का इन्फेक्शन था 25 वर्ष पहले। 25 वर्ष? मेरा बेटा हिंदुस्तान का बेस्ट प्लेयर है, यहीं पूरी फैमिली आई हुई है। क्या खेलता है बेटे बच्चा? की मिसेज भी है, पोता पोती भी हैं, और हैं 6-7 लोग हैं। मैं मेरे शॉर्ट में बता दूं क्या क्या हुआ। 25 वर्ष पहले मुझे आंतों का इन्फेक्शन हुआ। मेरठ के जो टॉप डॉक्टर थे उन्होंने क्लोस्कोपी जिस दिन करी, लंबी फहरिस्त थी, गांव से लेकर वहाँ तक दवाई लेता चला गया, लेकिन जिस रोज़ क्लोस्कोपी करी उस दिन तो मेरा ये हाल था कि मौत के नज़दीक था। सुबह को मेरे बेटे ने कहा पापा जी वहाँ चलो स्वामी जी के पास। जब मैं कैंपस में घुसा तो मैंने कहा बेटे मैं ठीक हो गया, मेरे संस्कार पुराने जग गए और मैं यहाँ ठीक हो जाऊँगा। हाँ। योगग्राम में आए थे फेस 1 में। ये कब की बात है? ये 25 वर्ष पहले, ओए राम राम 2000 राम के आसपास। 2000 के आसपास। और आंतों का इन्फेक्शन ज़बरदस्त था, कोई इलाज ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, बुरा हाल था। और फिर मैंने आपके ये काढ़े आदि दवाइयाँ ली और योग किया। मैंने कहा चलो अब ये करना है, और बस में बैठते मैंने करना शुरू कर दिया। और कुछ दिन बाद ही मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, राधा स्वामी से, मेरा ध्यान लगने, कपाल भाती के आगे मैं कर ही नहीं पाता था, ध्यान लग जाता। राधा स्वामी से भी जुड़े हैं तो ध्यान करवाते हैं गुरुजी महाराज, बड़े प्यारे महापुरुष हैं। मुझे तो नशा है बचपन से, मेरे पिताजी योगी थे, मुझे वो संस्कार मिले, मेरी माँ तो ने। पुराने संस्कार जागृत हो गए, वो इन्फेक्शन कहाँ गया? भी खत्म हो गया। लो इन्फेक्शन उसके मेरी माँ ने 20 वर्ष तक अन्न नहीं खाया था। भाई राम, अब क्या हाल है? अभी उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 70 साल है जी। लो भाई, ये तो 70 साल, आज उम्र है 45 साल के थे उस समय की बात बता रहे हैं। स्वामी जी अभी कई बातें हैं मेरे साथ। मैं तो सबसे ये पूरे वर्ल्ड के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि पैसा कमा के कुछ नहीं होना, पैसा सब बर्बाद हो, मिट्टी है। अगर स्वामी जी के चरणों में आओ, अगर सेहत को बना लिया तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम होगा और देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। चलो खुश रहो भाई। एक मिनट, अभी मेरी मिसेज थी, उनको बता दिया था ये गुर्दों का वो होना है, नहीं गुर्दों की क्या बोलते हैं, लास्ट में क्या होता है, वो गुर्दे फेल हो जाए, जब गुर्दे फेल हो जाते हैं ना, पहले डायलिसिस और फिर किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस बता दिया था। अभी गांव के लोगों को कुछ 3 महीने बीमारियों के नाम भी नहीं पता और वो क्या क्या करते हैं। 3 महीने पहले आपके पास लेके आया और यहाँ से हम ठीक हो गए 15 दिन बाद। अब गुर्दे बदलाने नहीं पड़ रहे, गुर्दे ठीक हो गए। इसकी आंत नहीं काटनी पड़ी, पत्नी के गुर्दे नहीं काटने पड़े। और स्वामी जी 5 साल पहले मुझे साइटिका का दर्द हुआ, मैंने बेटे का बेटे चल वहीं पे, मेरी मिसेज दोनों आए। तीसरे दिन मेरा साइटिका का दर्द गया, मैं क्लास के बीच से उठ के गया, मैंने देखा यार देखूं, मैं दौड़ लगा के देखी, मुझे अफसोस है पैर मेरा ठीक हो गया। लो विश्वास 200% विश्वास रहता है, बहुत छोटी बात है। खुश रहो, आओ इधर आओ, इधर आओ, अब चल के आओ, ये तो सीधे सीधे चल रहे। चलो खुश रहो, जाओ, आशीर्वाद आपका नशा है। चलो हाँ, योग का नशा होना चाहिए। हाँ महाराज जी प्रणाम। ये स्मार्ट सा बच्चा है महाराज जी 7वां दिन है, 6 किलो वजन मैंने कम कर लिया है। 7वां दिन है आज, 6 दिन में 6 किलो वेट कम कर लिया। आया था तब एकदम हाथी बच्चा सा था, अब शेर का बच्चा हो गया। जी जी। क्या नाम बेटा? संदीप शुक्ला महाराज। संदीप शुक्ला, बड़ा स्मार्ट सा बच्चा। हाँ तो महाराज जी और लाइफ मेंबरशिप भी लेना है, तन मन से खुश हूँ महाराज जी। चलो भाई, अब कहता दान भी करना है। मैंने लोगों को 50% छूट किया तो लोगों ने दान देना शुरू कर दिया। भाई बाबा का सीट चलेगा कैसे? चलो जोरदार ताली बजा दो शुक्ला जी के लिए। लोग पंडितों को बदनाम करते हैं कि दान लेते ही लेते हैं, अरे पंडित का काम दान लेना और देना दोनों है। ये गीता में भी लिखा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो खैर, अब भाई जो समर्थ है, कोई पंडित की, क्षत्रिय, वैश्य की, शूद्र की बात नहीं है, तो सब हम एक ही समान है। हाँ बेटा। स्वामी जी प्रणाम। तूने गर्म कपड़ा क्यों नहीं पहन रखा? मैं बहुत दुबला पतला हूँ और मुझे 16 साल का था तब मेरे चेहरे पर मतलब बहुत सारे पिंपल्स थे, और मुझे 7 साल थे मतलब चेहरे पर बहुत सारे मतलब पिंपल्स हो रखे थे, और यहाँ पर आके 4 दिन में ही सब पिंपल्स गायब हो गए। सच्ची बोल रहा है? हाँ सर। पहले का फोटो है पिंपल्स वाला? हाँ होगा फोन में। मैं पहले फोटो भी नहीं निकाल पाता था, वो फोटो क्या निकाले? फोन पर मैं फिल्टर लगा के फोटो निकालता था, फोन लेकिन पर अब फिल्टर लगा की भी जरूरत नहीं रही।
ये जो जोरदार काम है। अच्छा मैं फोन पर फिल्टर लगा दूं, मेरी दाढ़ी निकल जाएगी? नहीं नहीं, वो स्किन गड़बड़ हो जाती है ना, हमने कभी लगाया नहीं फिल्टर, हम तो जैसे वैसे के वैसे ही है। हाँ, अच्छा बताओ, हमारे चेहरे पर ये जो चमक है ना, ये किसी भी कॉस्मेटिक की नहीं है। मैं कहता हूँ भाई जिनकी हो गई है स्वर्ण कांति, गोल्ड क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, ये मैं लोगों के लिए बनाता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। चलो आओ बेटा इधर। और स्वामी जी मुझे वेरिकोसिल का भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा जो वो मतलब टेस्टिकल है तो पूरा टेस्टिकल को निकालना ही अरे पड़ेगा। कुछ ऐसा निकालना बोला। नहीं पड़ेगा, हम उसमें ये वेरिकोसील से ना जो टेस्टिकल्स में ऐसे पूरा गट्ठड़ हो जाता है नसों का, बहुत बुरी हालत हो और ये बात मैंने अपने घर वालों को नहीं बताई, उनको बोला कि मैं दोस्तों के साथ मतलब घूमने जा रहा हूँ और यहाँ पर आके ट्रीटमेंट ले लिया। चलो आ जाओ बेटा, ठीक हो जाएगा। ये दुनियादारी में बहुत बीमारी है, क्या करें बेटा। और रोज अब ग्रीन प्रोटीन खाना, अच्छे से दंड बैठक लगाना, शीर्षासन करना, और सारी थेरापी बताई उसको, खाना पीना वैसे ही तगड़ा हो जाएगा, जितना वजन चाहे उतना बढ़ जाएगा। चलो वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटा। मैं नवीन नागर फरीदाबाद से आया हूँ। नवीन भी नवीन हो गया। क्या क्या हुआ बेटा? बाबा मेरे इधर ना, मैं इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर भी था। अच्छा, हाँ जी। इंटरनेशनल हाँ, कबड्डी, मैं आजकल 2 बार कबड्डी भी श्रीलंका- क्रिकेट से ऊपर जाने वाली है हाँ अभी। जी। पर मेरे को ये पता नहीं चला क्या हुआ, कैसे मेरी जो नस थी ना, ये बिल्कुल यहाँ से पूरी पैर ब्लैक हो गया। और मैंने डॉक्टर को दिखा कर, उन्होंने जेल पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ खवा खवा के पागल कर दिया। यही समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। हाँ हुआ क्या है। कोई कह दे आपकी स्किन में है, कोई डॉक्टर कह रहा आपके वेरिकोस वेन है, मन की पता नहीं है क्या। फिर मैंने आपको, जैसे हमारे घर में पहले से ही खैर माहौल यहाँ पे बन रहा, तो हाँ बन रहा है माहौल। जी। अच्छा कुछ ना घर में ना दादा दादी नाना नानी बड़े बुजुर्ग, अरे बाबा को देख, जैसे बाबा कह रहे वैसे कर। बिल्कुल बिल्कुल। हर घर में हमारा, लोग तो कहते हैं हर घर में बाबा के एजेंट बैठे हैं। हाँ जी। ऐसा बोलते हैं लोग। अरे भाई मेरा कोई एजेंट और पेशेंट नहीं है, मैं तो सबको अपना आत्मा मानता हूँ। तो क्या हुआ बेटा? तो महाराज जी मैंने अनुलोम विलोम और जो गोदान अर्घ सारे कुछ लेना शुरू कर दिया, मैं सारा पतंजलि का सामान। फिर क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे कहीं ऊपर तो ये हाथों में सब गायब, बिल्कुल सब गायब हो गया। लो निकाल के दिखा। 80% ठीक होगा, बिल्कुल 20% रह रहा। डॉक्टर की कोई दवाई पवाई कुछ ना खाए। और महाराज जी मैं सच बताऊं तो आपसे आज मेरे को पता नहीं कितने सालों में मिलना हुआ फेस टू फेस। मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे में आप फरीदाबाद गए थे ना, तो मैं बिल्कुल जो जहाँ पे वो तो लाखों लोग, 1 लाख लोग मैं थे बिल्कुल वहाँ। आपको उस टाइम पे देखा था, आज देख रहा हूँ बाबा। अरे बाबा एक और बात, मेरा लड़का है 3 साल का, तो 2 साल का था, उसके शुरू से ही 6 महीने से वो फीड्स चालू हो गए थे। जैसे बच्चों को फीवर जैसे ही ज़्यादा हुआ तो फीड्स चालू, मैंने हर हॉस्पिटल में दिखा लिया। वो हमारे वहाँ जी के फरीदाबाद में एक तेग लुटेरे बड़े बैठे बहुत बड़े हॉस्पिटल है फरीदाबाद मेट्रो में, सर्वोदय में, एशियन में, एसएसबी, सारे हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर, एमआरआई वगैरह सब होगी, सब कुछ कर लिया, किसी पे वो चीज़ ठीक नहीं हुई। और मैंने 1 साल हो गया पूरी पिछली जनवरी से, और ये सारा आपका जो बाल प्रास से देना चालू कर दिया ना, तो जब से खांसी ना जुकाम कुछ भी नहीं आया। वो दोरों को क्या हाल है जी? दौरा 1 साल से आया ही नहीं, दोरों गायब, बुखार ही नहीं आया, बिल्कुल बुखार ही नहीं आया। एक दिन बाबा सच बताऊं तो ये जो बाल प्रास है ना, हमारे वहाँ जी गए फरीदाबाद में, जो हमारे वहाँ जो आपके वो है ना मेगा स्टोर खुले हुए, वो खत्म। हाँ वो खत्म हो गया। तो मैंने सारे में घूम कर देखा, कहीं ना मिलकर दिया मेरे को। तो मैं ये कह रहा हूँ उसका खांसी जुकाम इससे बिल्कुल बंद हो जाता है। इधर आ, तो मैं तेरे को यही देता हूँ, माइक तो उधर दे दे। क्या नाम बेटा? नवीन। तो नागर तो उधर गुजर हुआ है। हाँ गुजर ही है। हाँ, तो गुजर जो है गो पालन करते थे, इसलिए गुजर थे, और भगवान कृष्ण के तुम वंशधर हो। लो अब ये छोरा ना यही प्रसाद दे दीजिए। और अब दोरो भी नहीं आए और सर्दी जुकाम भी ना हुई, और उसको मेधावटी और दे दो ना, दिमाग इतना जोरदार हो जाएगा, पूरी दुनिया में छा जाएगा थारो छोरो। जाओ बेटा खुश रहो। ये घरों में ना आधी कमाई, सारी सेविंग इन हॉस्पिटलों में, दवाइयों में खर्च हो रही है। अरे अच्छे गुरु की शरण पकड़ लो, चरण पकड़ लो। भाई साहब प्रणाम। कहाँ से आए भाई साहब? अम्बाला हरियाणा से आया हूं। अम्बाला से। हाँ। स्वामी जी मेरी उम्र 61 साल है। मुझे 16 साल से शुगर थी, बीपी। 16 साल से बीपी शुगर, अब क्या हाल है? अब
बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया जी कल, और शुगर अभी थोड़ी सी है, 1-2 दिन में उम्मीद है वो ठीक हो वो जाएगी। भी थोड़ी सी बची है ना, वो भी निकल जाएगी। एलोपैथिक दवाई बंद कर दी ना? बिल्कुल, यहाँ मैं लेके नहीं आया हूँ जी, लेके ही नहीं आया दवाई। बिल्कुल ये सोच के आया हूँ स्वामी जी लो कि भाई, मैंने जोरदार ठीक करके अभिनंदन। जाना। बीपी शुगर सब गायब करके भेजेंगे। जी जी, हाँ, आप यहाँ पर रहोगी, बीमारी गायब हो जाएंगे। आओ। प्रणाम। अब ये 61 साल का है, कोई बड़ा थोड़ी है। हाँ? अब देखो क्या नाम बताया? धर्मवीर, और इधर योगवीर। बैठ। क्यों कह रहा हूं मैं? इधर मेरा नाम है योगवीर रामदेव और इसका नाम है धर्मवीर। अब ये मेरे से 2-1 साल बड़ा है ना? और तू मेरी और अपना मिलान करके देख। कोई मिलान नहीं। बता। कोई मिलान नहीं है जी। आपसे हमारा क्या मिलान हो सकता है? मेरे जैसा ही हो जाएगा तू, इसलिए बोल रहा हूं। योग नहीं करते ना तो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और मेरे से लोग बोलते हैं बाबा जी एकदम छोरे भर के लाग रहे हो। हाँ, बता लाग रहा हूँ कि नहीं लाग रहा? हाँ, ये है योग की महिमा। बोले बाबा जी उम्र कितनी है? मैंने कहा ओनली 25 ईयर्स। पूरा शरीर दमखम रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। 50 साल तो योग करते हुए हो गए, बचपन वाले छोड़ दिए मैंने कुछ साल। 30 साल का तो सन्यासी हो गया। और जिन्होंने 30 साल पहले मेरे से हरिद्वार जो मिले थे ना, 35 साल पहले, वो जब आते हैं कहते हैं बाबा जी हमने गलती कर दी। मैंने कहा क्या गलती कर दी? जब आप पहले यहाँ आए थे ना, आपके साथ लग लेते तो हम भी बूढ़े ना होते। चलो सुनाओ। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि नमन। प्रणाम। स्वामी जी आप तो मेरे लिए भगवान का रूप ही हो। मैं स्वामी जी बहुत सारी बीमारियां खत्म करी। 2004 से मैंने 20 साल से फॉलो कर रही है मैया मुझे। 2004 पहली जनवरी से मैंने आपको टीवी पे देखा। उस दिन से मैंने आज तक नहीं टीवी क्या क्या नागा करा, छोड़ा नहीं, एक दिन भी नागा नहीं किया। लो ये है नियम, दृढ़ता, प्रतिबद्धता। आपने जो 2 गोलियां लिखाते थे ना, तुम ये 2 गोली नहीं छोड़नी। क्या क्या? कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये 2 गोली। मैं कहता यही 2 दवाई है तुम्हारी। आसन चाहे छूट जाए, मैं वो 2 गोलियां नहीं छोड़ती। क्या नाम मैया? राज रानी। राय रानी, योग रानी हो गया तेरा नाम आज से। आगे से अपना सरनेम लिख लेना, राय रानी योग रानी। कहाँ से है? पंजाब से, पंजाब जलंधर से। से। उम्र कितनी है? 63 की उम्र है। और अपने क्या क्या बीमारी ठीक कर ली? स्वामी जी बहुत सारी, जो भी आप बोलते थे ना बीमारियां, लोग सारी थोक में थी? सारी थोक में बीमारी मुझे थी। फिर भी 1-2 का नाम बता। हाथ पैर सोते थे, हाथ पैर सो जाते थे, पाम भी सेक निकलता था, दुखते थे, खड़े नहीं होया जाता था। हाँ। पेट बहुत नारियल जैसा हार्ड था, बहुत बड़ा था। सभी मुझे मजाक करते थे की बुढ़ी होगी, चलते कोई नया चलते बच्चा कहाँ से लिए घूम रही है पेट में। चलते चलते स्वामी जी मेरे ना वासी आती रहती थी, सोती रहती थी। लो तो मेरा पूरा खाया जीवन जाना। का रूपांतरण कर लिया भाई राय रानी। चलो आओ। एसिडिटी, पाइल्स, कंधा सुन रहता था, चुट्टी पड़ती थी ना, कुछ पता नहीं लो चलता था। चोटी तक नहीं। आओ इधर आप। यूरिन लीक होता था, यूरिन निकलता था। ओए राम, इसलिए कह रही है क्या क्या बताऊं। चल इधर आ, अब सब ठीक कर लिया। ए मैया चलो चलो। क्या खाया था? सोमदास काली थे ना प्रधान, जब बहुत पुरानी मैया है। तो हमारे बालक जो है जो योग कराते हैं, अब सबको रोज योग कराया कर। कराती है ना? ले बहुत प्यारी मैया। ले सुबह सुबह गुलाब के, देसी गुलाब के फूल है, और मैं भी गुलाब का ही फूल हूँ। मेरी माँ का नाम पूज्य गुलाब माता है। जा। ये बच्चे फूल रख देते हैं, देसी गुलाब के फूल आपको थेरेपी में भी यूज करते हैं, यहीं पैदा करते हैं सब। हाँ ओम जी स्वामी। सर्दियों में गुलाब फूल बहुत अच्छे खिलते हैं, और स्वामी रामदेव भी बहुत अच्छा खिलता है। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं आशा माठे महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र के लोग हमेशा रहते हैं यहाँ बरकरार। लोग कहते हैं ठंड होती है, वहाँ ठंड होती नहीं, यहाँ आ जाते हैं ठंड देखने के लिए भी। मैं 4 नवंबर को आई थी यहाँ पे। हाँ। तब से मैंने आज तक 1 महीने में मेरा 12 kg वेट कम कर लिया है। अच्छा, ये तो यही जमी भी है। और वो पिछली बार बताया था आपको, मेरे चेहरे पे सब काले धब्बे आ गए थे।
सब काला कलूटा हो गया था चेहरा, वो सब निकाल लिया अब। तो एलोकांति से सब क्लीन हो गया। एलोकांति ये जबरदस्त है, एलोवेरा जेल से भी एडवांस है एलोकांति, उसमें 7 हर्ब्स हैं। एलोकांति बहुत ही जबरदस्त है, उसका प्रयोग करना बड़ा अच्छा। और इस बार मैंने अपने साथ 10 लोगों की टीम भी लाई है। लो भाई, 10 के लिए जोरदार अभिनंदन। मैं कहता हूँ भाई ग्रुप में आओ, हाँ ग्रुप में। और ये अभी मिलेगा या अवसर, अगले महीने से तो इतनी भीड़ हो जाती है, फिर यहाँ लोगों को एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। चलो खुश रहो, तेरे लिए खूब आशीर्वाद बाबू। जाओ, इस बार सास को भी लेके आई। हाँ सास माँ को भी प्रणाम। ओम स्वामी जी, हमको 12-14 साल से ब्लड प्रेशर शुगर था। ये ब्लड प्रेशर शुगर तो घर घर हो रहा है। 3 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ, पत्नी भी साथ में आती हैं, और मैं एक भी दवा नहीं ले रहा हूँ। एक भी दवा नहीं लेते और बीपी शुगर आपकी की। कृपा से हम कंप्लीट एकदम स्वस्थ हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश प्रसाद है। कहाँ से हो? बिहार से, बेतिया से। लो बिहार और वालों में 17-18 बाहर आ साल रही है पहले बीपी शुगर का है। गुरु जी का जो है चरण स्पर्श हमने बेतिया में भी किया था। हाँ बेतिया हम आए थे, बहुत पहले की बात है। अरे साहब पूरा देश घूमे, 25 लाख किलोमीटर तो पहले पत्नी तो की प्रेरणा, मेरे ये लगाव रहता है आपसे। पत्नी हम ने लोग बोला प्रतिदिन- बाबा का योग कर। जी, पत्नी भी आई हुई है। सब पत्नी की बात माना करो, और डेली हम लोग आपका और ये हो सके तो सुबह उठ करके पत्नी के चरण छू के आशीर्वाद ले लिया करो, तो और पुण्य मिलेगा। हाँ बाहर शर्म आती है तो घर में ले लिया करो, आ जाओ। हाँ लोग कहते हैं पति का आशीर्वाद लेना चाहिए, पति परमेश्वर होता, मैं कहता हूँ पत्नी भगवती होती है, उसका भी आशीर्वाद लिया करो। हाँ, सुखी रहोगे। हाँ भाई साहब। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम बेटा जी मैं नंगली बलायर अलवर राजस्थान से आया हूँ। अच्छा मार का नाम कोई सा? हाँ नंगली बलायर में आप गए थे संस्कार भारती स्कूल में, ईंट वाले सरपंच ने जो बना रखा। अभय सिंह जी है ना? हाँ हाँ तो वहाँ पे आपको देख नहीं पाया था, और आपको मैंने बड़े बड़े प्रोग्रामों में लोग आए बच्चे, पहले अभी बच्चे थे। हाँ कुंड माजरा के पास हाँ, में याद है। हाँ मैं आपको मन से गुरु मान चुका हूँ सर। क्या आज फायदा तक हुआ मैंने बेटा? किसी को गुरु नहीं बनाया। चलो बेटा आशीर्वाद तेरे को, हमने भी चेला मान लिया तेरे को, बता। और माँ ने मेरे को पैसे कलेक्ट करके यहाँ पे भेजा है, पैसे नहीं थे, वो माँ ने कहीं से इधर उधर से करके अब यार भेजा, छूट मिली जब। छूट मिली तो एक बार और देखने के लिए आपकी चाह थी, मैं यहाँ आया था वो कावड़ लेने के लिए, तो कावड़ बाद में जाऊंगा, पहले स्वामी जी से मिलूंगा मैं, तो वहाँ से नहा धोके सीधा यहाँ आ गया था सुबह सुबह आ गया बाबा देखना है। उस दिन आप मिले नहीं, तो फिर मैं योग करके चला गया था। चल आपकी बात तो मिल गया ना। क्या क्या प्रॉब्लम है तेरे को? एक तो सफेद दाग है। हाँ सर, अंग्रेजी दवाई ली रेवाड़ी से, कुछ फर्क नहीं पड़ा उनसे, तो फिर परेशान हो गया। मैं बोले अब तो आयुर्वेद से करवाना। और क्या फायदा हो तेरे को? और मेरे हाथ में यहाँ पे नस ब्लॉक थी 1 साल से, तो आज 1 दिन इसी की करवाई थी, कल 1 दिन में सही हो गया। लो हाथ में नस ब्लॉक थी, हाथ ऊपर नहीं उठाते, 1 दिन में उठ गया। 1 दिन में सही हो लो गया। 1 दिन में तर क्या भाई, तू तो शिव भोलेनाथ की कृपा होगी, तेरी तो कावड़ सफल होगी। आजा, और ये सफेद दाग भी ठीक हो जाएंगे बेटे, परहेज पूरा करना। हाँ खुश रहो। जो ऐसे ऐसे है ना, उनको डिस्काउंट का लाभ पूरा मिल गया। हाँ स्वामी जी सत कम सत पैसे प्रणाम। थे, माँ ने इधर उधर से जुगाड़ करके बेटा अब थोड़ी छूट मिली है, तू जा। 5 साल से मेरा कंधों में दर्द और बीपी 180/160। 180/160। अरे इसमें तो दिमाग की नस फट जाती है। लेकिन अभी एकदम पूरा क्लियर हो गया जी। पूरा क्लियर हो गया। हाँ। क्या नाम है? गणेश महतो, कहाँ से हो? उड़ीसा। ओडिशा से है वो। 180/160। डॉक्टर साहब बोलते थे तुम मेरे पास चल के कैसे आ गए, मरा क्यों नहीं रास्ते में? अब ये रुद्राक्ष की माला रोज पहनना, इसी को पहन के रखना। पत्नी क्या करती है? उसको भी दे देना। हाँ नहीं तो किसी किसी की बीपी बढ़ा देती है। थायराइड वो भी ठीक हो जाएगी। आपस में प्यार से रहा करो, आधी बीमारी तो ऐसी ठीक हो जाएगी। चलो। हाँ ओम स्वामी जी। मेरा नाम पूनम कुमारी यादव है, बेतिया से आई हूँ। पति के साथ आई हूँ, और मेरा वजन पहले 74 था, आज 70 kg हो गया है, और 4 दिन में मेरा 4 kg वजन कम हो गया। और आर्थराइटिस घुटनों में था 10 साल से। आर्थराइटिस में भी काफ़ी फायदा है, घुटनों में घुटने के दर्द गायब हो गए हैं। और मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और ये बेटे को क्या फायदा हुआ? देखो
कोई भी दुख दर्द हो सब दूर होगा, बस योग करते रहो, आनंद में रहो, चलो खुश रहो। हाँ भाई, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, मेरा जो वेट है, वेट 100 के करीब चले गया था। 100? हाँ। अब कितना हो गया? तब मैंने जब आर्मी हॉस्टल पे था मैं अकोला में, तो 70 kg हो गया था। ला, अब ये वजन घटा लिया बच्चे ने, तो बैक गियर लगा दिया, 100 से 70 पर आ गया। क्या नाम बेटा? प्रणय देवीदास सावरकर। अब योग कर रहे हो ना डेली? हाँ। अब इसको करते रहना। चलो इधर लाओ भाई, ये गाय का घी रोज बताता हूँ ना मैं, ये मेरी रोज की डाइट है। क्या है? सुबह सुबह गाय का घी पियो, हाँ, और गाय का घी पियो, नारियल का तेल पियो, तिल का तेल पियो, बादाम रोगन पियो, हाँ? बादाम रोगन, तिल का तेल, नारियल का तेल, और ये 2 चम्मच गाय का घी। मैं 2 चम्मच अपने लिए बता रहा हूं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो एक ही चम्मच पी लेना। हाँ? गाय का घी, या जैसे मैंने कहा नारियल का तेल, और नारियल का तेल जो है ना, हमने ये उसमें चौड़े मुंह की बोतल में भी दे दिया, नहीं तो इसमें जम जाता है सर्दियों में ना। हाँ, और तिल का तेल, ये तिल का तेल भी बड़ा ज़बरदस्त है, और ये बादाम रोगन, ये बादाम रोगन हमने सारे देश को खुद उपलब्ध कराया और खुद बनाया है, खुद इसके लिए कोल्हू लगवाया है। सरसों के तेल का कोल्हू, बादाम रोगन का कोल्हू, ये कितना सब काम करना पड़ा है। 1 लाख लोग सेवा करते हैं, तब जा करके इतने सारे शुद्ध उत्पाद आप तक पहुंच पाते हैं डायरेक्ट, और 5 लाख लोग इनडायरेक्ट। इन सब 5 लाख कर्मयोगियों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। श्रद्धेय स्वामी जी को मेरा नमन। तो इसके मैं पटना बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार वाले। हाँ। मेरे को 15-17 साल पहले एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया था। तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि ऑपरेशन तुरंत करवाओ, नहीं तो कोलैप्स कर जाएगा, चल नहीं पाओगे। कुल्ले की हड्डी घिस जाती है, जो बॉल है ना। मैंने रोज सुबह स्वामी जी का टीवी में ऑन कर करके, प्रोग्राम ऑन कर करके, रोज कपाल भारती, अनुलोम विलोम करीब करीब 2 घंटा रोज करता था। 2 घंटा करना शुरू कर दिया डेली। और मेरा जब मैं फिर जांच कराने के लिए गया डॉक्टर के पास, कितने दिन के बाद? कितने दिन के बाद? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद चेक कराने के लिए गए दोबारा। तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया। उन्होंने एक्सरे करवाया, फिर देखा, बोले ये तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये कैसे हो गया, ये इतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं होना, मतलब नहीं मैं समझ सकता था। होता नहीं है। मगर मैंने उनसे बताया कि सर मैं ये रोज प्राणायाम करता था, रोज कपाल भारती और अनुलोम विलोम करीब 2 घंटा रोज करता था, तो मेरा एवियन से छुटकारा हो गया। अभी मैं स्वामी जी आपके पास आया हूँ, मेरे को रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में हड्डी बढ़ गई है। कहीं बढ़ जाता है हड्डी, कहीं घट जाता है, वो मुझे ठीक करनी है। तो एवियन तो पूरी दुनिया में कहते हैं ठीक ही नहीं होता, रीढ़ की हड्डी तो हमने करोड़ों की ठीक कर दी है। इसलिए मैंने इसको कहा कि ये मामला तो वो तो 3-4 महीने का था, ये तो 3-4 दिन का ही मामला है। विनोद जी घबराओ मत, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो